गुड मॉर्निंग चैंपियंस। सुबह के 6 बज चुके हैं। एक नया दिन और एक नया परफेक्ट मौका अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पैटर्न में और इन्फॉर्मेशन पैटर्न्स में। ठीक है, 26 ऑफ दिसंबर 2025 जो कि आपकी गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आप जो भी पढ़ रहे हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आपके गोल के एक स्टेप और करीब लेकर जाएगा। तो फोकस रखिए और मोटिवेटेड रहिए और शुरू करते हैं ये पावर पैक सेशन। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर बायपॉलिमर बैंक नोट ऑफ 1 रियाल डिनोमिनेशन सेट टू एंटर सर्कुलेशन इन 2026। किसी नोट के बारे में चर्चा की जा रही है और वो भी पॉलीमर बेस्ड नोट। अब क्या होता है ये नोट, सबसे पहले वो जानते हैं। देखो, पॉलीमर बैंक नोट वो नोट होता है जो प्लास्टिक बेस्ड पॉलीमर मटेरियल से बनता है, मतलब पेपर से नहीं बनता। अब हमारे देश में जो करेंसी चलती है रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा बनाई गई, उसमें जो आपके जेब में नोट्स होते हैं वो कॉटन की जो फाइबर्स होती है प्लस लेनिन उससे बनी हुई होती है। लेकिन ये जो कंट्री है ओमान, जो हमारा सही उत्तर भी है, उसमें क्या है, ये करेंसी उन्होंने लाई है। ये करेंसी कब से शुरू होने वाली है? 11 ऑफ जनवरी। रियल 11 ऑफ जनवरी 2026। सो 2026 में इन्होंने फर्स्ट एवर बाय पॉलीमर बैंक नोट छापने अभी से शुरू कर दिए हैं। ये ज्यादा स्ट्रांग होती है, वाटर प्रूफ होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस करेंसी को फेक बनाना बहुत ही मतलब मुश्किल है। ठीक है, बेटर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और ज्यादा टाइम तक चल सकती है, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। इसीलिए याद रखो, वोमान ने 1 रियाल का पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया स्टैटिक चीजें भी पढ़ना जरूरी है। तो ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ठीक है, आपके सामने ये जो है दिख रहा है, याद रखो। ओमान की करेंसी क्या है जो हमने अभी देखा? ओमानी रियाल। अब देखिए, ओमान में ना कोई प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ये सब नहीं होता। वहां सल्तनत होती है और उसको चलाते हैं एक सुल्तान। तो उनका नाम क्या है? सुल्तान हैतिम बिन तारिक अल सयाद। ये नहीं पूछेगा, बट पूछने के चांसेस होते हैं कैपिटल एंड करेंसी। अगला करंट अफेयर हम देखते हैं। With which country did India concluded free trade agreement in 2025 to boost bilateral trade and investment? देखो, कभी भी आपको कोई चीज अगर हार्ड लगती है तो ब्रेक दैट चेन। क्या बात हो रही है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री का मतलब क्या होता है? मुक्त। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कोई तो भी समझौता हुआ है। प्रश्न ये पूछा है कि किस कंट्री के साथ किया गया है, तो उसका उत्तर है न्यूजीलैंड, रिसेंटली। लेकिन आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये क्या है। देखो, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड हुआ है उसको औपचारिक रूप से साइन कर दिया गया है। ठीक है, अब पहली चीज, क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है और ये हमारे भारत देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। अब देखो, भारत को इससे क्या फायदा होगा और न्यूजीलैंड को क्या फायदा होगा, थोड़ा सा स्टैटिक है, पढ़ते हैं, ध्यान रखो। देखो, ये अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो यहाँ लिखा गया है कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव कंक्लूडेड लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एम टू बूस्ट इकोनॉमिक टाइज। इकोनॉमी की बात हो रही है, तो भारत के सभी गुड एक्सपोर्ट्स जो न्यूजीलैंड में होंगे उसको जीरो ड्यूटी, उसको कोई टैक्स नहीं लगने वाला, जीरो ड्यूटी एसेस मिलेगा। अब न्यूजीलैंड के जो 95% एक्सपोर्ट भारत में होंगे उनको टैरिफ कंसेशन, मतलब देखो एक म्यूचुअल समझौता हुआ है। हमारे देश का जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होंगे वहां पे टैरिफ नहीं लगेगा। उनके देश के जो भी गुड्स होंगे वो हमारे यहाँ आएंगे, उन पे भी 95% हमने छूट दे दी है। तो क्या होगा, हमने बायलैटरल समझौता किया है। समझे? बायलैटरल, जब कोई दो देश आके ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं बायलैटरल समझौता। भारत को क्या लाभ होगा? देखिए, भारत में जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज है, जो भी गुड्स प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हमारे समुद्र के फूड्स होते हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज होती है, इंजीनियरिंग गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, एमएसएमई, इनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आयात निर्यात जब होता है ना तो देश आगे बढ़ता है। अब देखो, हमने 2021 से 2021 से 5 देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। आपके सामने ये देश है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। रिसेंट हमने किसके साथ किया है? न्यूजीलैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कमीशन बाय द इंडियन नेवी इन दिसंबर? रिसेंटली यहाँ पे क्या बोला गया है? देखिए, नौसैनिक युद्धपोत। क्या होता है शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब? आपके सामने जो दिख रहा है इसका नाम है अंजनदीप। पहले तो आंसर टिक कर लेते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आपको सिर्फ समझाना नहीं है बल्कि कंसेप्ट क्लियर कराना है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, देखो क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद होना जरूरी है कि ये नौसैनिक युद्धपोत होते हैं। ठीक है, तो समुद्र के जो शैलो पानी में काम करते हैं। इसका काम क्या होता है? दुश्मनों की पनडुब्बियों को खोजना, ट्रैक करना, हमारे देश पे कोई आक्रमण तो नहीं करना और उसको नष्ट करना, इसलिए उसको बनाया जाता है। तो रिसेंटली कौन सी एंटी जो सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ऐड हुई है हमारे इंडियन नेवी में, वो है अंजन दीप। ठीक है, अंजन दीप।
आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, ऑन विच डेट, जी हाँ इंपॉर्टेंट होता है डेज, ठीक है डेज। तो किसान दिवस जिसे हम बोलते हैं नेशनल फार्मर डे, ये अब हर साल हम कब मनाते हैं? देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आईबीपीएस क्लर्क इस साल एग्जाम हुआ है, करंट अफेयर में पूछे गए थे कुछ ऐसे डेज जो कि कब से शुरू हुए थे, ये भी पूछे गए हैं। तो ये हम यहाँ पे जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग को शांत रखिए और अपनी आंखों को स्क्रीन की तरफ लगा के रखिए। वीडियो बहुत ही कम, मतलब 20 से 25 मिनट का होने वाला है। देखो, यहाँ पे हम क्यों मनाते हैं, देखिए नेशनल फार्मर्स डे हम हर साल कब मनाते हैं? दिसंबर 23rd, ठीक है, दिसंबर 23rd, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर ये क्यों और किस लिए मनाया जाता है? देखिए, दिसंबर 23rd को हम हर साल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, इनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। उन्होंने किसानों के हित में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिसपे एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार पर जोर दिया गया, ठीक है। अब इस दिन का उद्देश्य, एम क्या होता है? किसानों के योगदान को सम्मान देना और एग्रीकल्चर की जागरूकता बढ़ाना। सो इन वन लाइन I can tell you, National Farmer Day is observed on 23rd of December to mark the birth anniversary of Chaudhary Charan Singh and to honor our respected farmers. ओके, अब रिसेंट एक इंपॉर्टेंट चीज भी याद रख लो, हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहां तक आपको सारे डाउट्स और सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। आपके कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पोस्ट कीजिए, उसका उत्तर हमेशा आपको दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखी है, जाइए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिए। बढ़ते हैं आगे। Which Indian women football club won the inaugural SAFF Women Club Championship 2025 by defending Nepal APF in final? क्या चीज है? देखो कौन जीता है? ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट बंगाल एफसी फुटबॉल क्लब है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, इंफॉर्मेशन को आप समझो, पढ़ने से बेहतर है समझो। देखिए बात क्या हो रही है इंडियन वुमेन फुटबॉल क्लब की, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो SAFF, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इन्होंने ये जो है फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया की महिला क्लब फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है, ठीक है। अब इसका आयोजन मैंने जैसे बताया साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन करता है। इसमें SAFF, मतलब हम भी एशिया में आते हैं, तो यहाँ में हमारे देश की भी जो महिला क्लब है उन्होंने भाग लिए थे। तो रिसेंटली कौन जीता है? रिसेंटली जीता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब महिला वुमेन्स, ठीक है। उसके साथ साथ फाइनल में हमने नेपाल को हराया। नेपाल का कौन सा क्लब था? एपीएफ क्लब। हमने 3-0, मतलब भारत ने 3 गोल किया और नेपाल ने 0 गोल किया। ऐसी जीत हमने दर्ज कराई है और ये पहली बार आयोजित किया गया है। सो इट इज अ इनॉग्रल वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पोर्ट रिलेटेड है। जब हम स्पोर्ट्स फॉलो ही कर रहे हैं तो स्मृति मंधाना, ठीक है, हमारे भारत की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, ठीक है, वुमेन्स कैटेगरी में। तो स्मृति मंधाना क्रिएटेड हिस्ट्री, ये पहली एशियन, ठीक है, एशियन बैटर बनी है जिन्होंने 4000 रन पूरे किए। कौन से फॉर्मेट में भैया? 20 T20, ठीक है, 20-20 ओवर के जो मैचेस होती है उसमें। अब अगर हम बात करें तो ठीक है, हमको पता चल गया एशिया से करने वाले ये पहले है। लेकिन दुनिया में कौन से नंबर पे आते हैं? दुनिया में आते हैं सेकंड नंबर पे। क्या बात कर रहे हैं सर, तो पहले पे कौन है? तो ये भी याद रख लो, पहले पे है न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स, ठीक है। तो शी इज द ओनली सेकंड प्लेयर टू रीच द दिस फीट फॉलोइंग न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कौन है? सूजी बेट्स और स्मृति मंधाना अब सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। लेकिन पूरे अगर एशिया में बात करें तो पहले नंबर पे एशिया में है स्मृति मंधाना। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने, इन विच इंडियन स्टेट did the प्रधानमंत्री lay the foundation stone for 10,601 करोड़ अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट? जो भी मेरे भाई और बहन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको पता है कि खेतों में जो उर्वरक होता है, जो फर्टिलाइजर्स हम स्प्रे करते हैं, उसमें अमोनिया यूरिया बहुत ही बेहतरीन और एक इंपॉर्टेंट की एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले समझो क्या चीज है ये। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पर? असम में। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा हम ना अट्रैक्टिव वे से पढ़ते हैं, बोरिंग नहीं होने देंगे इस सेशन को। ओके, देखो हमने यहाँ पे 3D डायमेंशन पढ़ रहे हैं, मतलब असम की सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कैपिटल क्या है? सर असम की कैपिटल है दिसपुर। जी हाँ, मैं भी मानता हूं और है। सीएम कौन है असम के? हेमंत बिस्वा शर्मा। ओके, गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ओके, चीफ मिनिस्टर पता हो गया और हमको यहाँ पे पता चल गया कि गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है। तो ऐसे वैसे जब आप पढ़ाई करते हो तो करंट अफेयर्स में हमेशा आपको हाई मार्क्स आने के चांसेस है। बढ़ते हैं आगे। मेजर अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट कहां पे बना है? असम में। ओके, याद रखो टोटल इन्वेस्टमेंट 10,601 करोड़, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। अब ये कहां पे आता है? ये आता है नमर रूप, ठीक है, ये कहां पे आता है? डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
नंबर ये प्लेस है और ये जो जिला है डिब्रूगढ़, ठीक है? डिब्रूगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहाँ पे ये प्लांट बना है, ठीक है? ये लोकेशन है। आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएँगी, कोई चिंता नहीं है, रिवाइज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस चीज़ों को याद रखने के लिए। अब देखो, देश में यूरिया उत्पादन को बढ़ाना और इसका आयात, ठीक है? आयात पर निर्भरता कम करना। जैसे आयात का मतलब क्या होता है? बाहर देशों से बुलाना। जब हम अपने देश में ही ऐसे प्लांट लगा के यूरिया बना सकते हैं, तो क्यों दूसरे देशों से बुलाने का? ये इसका उद्देश्य है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, जो पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ठीक है? तो वहाँ के जो किसान है ना, उनको समय पर खाद मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रीय औद्योगिक इंडस्ट्रियल विकास को बढ़ावा मिलेगा, राइट? सो इट एम टू बूस्ट डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड सपोर्ट फार्मर्स, राइट? बढ़ते हैं आगे, अगला हमारा करंट अफेयर पढ़ते हैं। अगेन एक डे मनाए हैं हमने, नेशनल मैथमेटिक डे, ऑब्जर्व इन इंडिया टू कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवासा रामानुजन। जी हाँ, कौन सा वो दिन है? सो ऑप्शन नंबर आपके सामने है 22 दिसंबर, ठीक है? तो डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली दोस्तों एक थोड़ा सा हार्ट ब्रेक वाला मोमेंट आ चुका है यहाँ पे। क्या है, देखिए अंडर 19 एशिया का फाइनल हुआ है, उसमें पाकिस्तान जीत चुका है और हमारी भारत की जो अंडर 19 टीम है ये हार चुकी है, पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें क्या हुआ है कि सेकंड नंबर पे हम आए, पहले पे पाकिस्तान है, ठीक है? तो करंट अफेयर पूछ सकता है कि क्योंकि अंडर 19 एशिया कप है, ठीक है? कहाँ पे हुआ है? आईसीसी एकेडमी दुबई में हुआ है, राइट? ये न्यूज़ आपको याद रखना है, प्लीज़ रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑर्गनाइजेशन इज़ रिस्पांसिबल फॉर लॉन्चिंग द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट? सर क्या चीज़ है ये? देखिए भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, सबसे पहले हम व्हिच ऑर्गनाइजेशन का जवाब पा लेते हैं, इसरो। अब मैं थोड़ा-सा आपको भटकाना चाहता हूँ, इन सेंस कि अगर क्वेश्चन ये पूछा कि नासा कौन से देश की कंपनी है, आप बता दोगे। स्पेस एक्स कौन से देश की कंपनी है, आप बता दोगे। आप ये बता सकते हो ईएसए कौन से देश की कंपनी है। तो क्वेश्चन कभी-कभी घुमा-फिरा के ऐसे पूछे जाते हैं और हम बोलते हैं कि करंट अफेयर हार्ड होता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पे हो, इसीलिए मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। बैक टू टॉपिक, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? ठीक है? इसको इसरो ने प्रक्षेपण किया है। इसरो करेक्ट आंसर है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल है लॉन्च करने के लिए? इसरो। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक संचार उपग्रह है। मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ओके? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो इतने अच्छे तरीके से, इतने विजुअल, इतने ग्राफिक्स तरीके से आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो अगर आप तक अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए और पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब इसको बनाया किसने है? एएसटी स्पेस मोबाइल अमेरिका। सर फिर इसरो का रोल क्या है? तो भैया इसरो का रोल ये है कि लॉन्च किया है, लॉन्च किया है, बनाया यूएसए ने। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन है, डेवलपर कौन है? एएसटी स्पेस मोबाइल, ठीक है? उसके बाद हम अगर बात करें रोल क्या है, तो इसरो का रोल ये है कि इसरो ने लॉन्च किया है। अब सर क्या यहाँ पे आप बोलना चाहते हो? देखो अगर मैं बोलूं तो ये जो सैटेलाइट का वेट है ना 3100 किलो का है और ये हैवीएस्ट होता है। जो ये मैं बोल रहा हूँ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये 3100 किलो का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट को हमने अपने लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको हम हमारे देश में बोलते हैं बाहुबली। अब आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा क्योंकि आपको थ्री डायमेंशनल पढ़ाई करना है। एल एम थ्री, LM3M6, ये बाहुबली, ये जो रॉकेट आपको दिख रहा है, इसके द्वारा हमने इसको अंतरिक्ष में पहुंचाया है। अब दूसरी चीज, इसरो के चेयरमैन कौन है करेंटली? सो इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन, ठीक है? तो ये चीज याद रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर्स आप जब पढ़ते हो तो आपको हमेशा ऐसा पढ़ाया जाता है कि बस स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, रट लो। ये होते ही थ्री डायमेंशनल करंट अफेयर्स, क्योंकि कहीं से भी नहीं छूटना चाहिए। नासा कहाँ की है? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। अब देखिए ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है यूएसए की, जिसके मालक है एलोन मस्क। ईएसए यूरोप की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इंडिया की तो आप सबको पता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ आईआईएफएल फाइनेंस टू स्ट्रेंथ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट? सबसे पहले अपॉइंटमेंट हुई है बीपी कैंगुंग, ठीक है? कैनुंगो, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी सही है। सर ये आईआईएफएल फाइनेंस क्या होता है? देखो हमारे भारत देश में, ठीक है, हमारे भारत देश में आपको मैं ये जो चीज़ है आईआईएफएल थोड़ा-सा स्टैटिक और कन्फ्यूज़िंग होता है, तो मान लीजिए मैं ना आपको एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए रामू एक छोटा व्यापारी है, उसे अपनी दुकान बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बैंक से लोन मिलने में समय लगता है। ऐसे में रामू जाता है आईआईएफएल के पास। रामू कहाँ गया है? आईआईएफएल के पास। ओके, सो रामू हमारा पहुंच गया है आईआईएफएल के पास। आईआईएफएल क्या करता है? फाइनेंस कराता है। मतलब आईआईएफएल फाइनेंस भारत की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। डाउट क्लियर हो गया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इट इज नॉट अ बैंक। ये बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम करती है। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बैंक जैसा काम करती है, लोगों को जरूरत के समय लोन देती है। सो
आईआईएफएल फाइनेंस पर्सनल लोन, राइट? मैंने क्या बोला? लोन्स देती है, पर्सनल लोन्स देती है, होम लोन देती है, बिजनेस लोन देती है, गोल्ड लोन देती है और एमएसएमई जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग होता है उनको लोन देती है। तो रामू ने अपनी सोने की चेन गिरवी रख दी। ओके, ठीक है, रामू ने अपनी सोने की चेन गिरवी रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। उसे तुरंत गोल्ड लोन मिल गया। मैंने लोन की बात किया था, गोल्ड लोन मिल गया। दूसरी तरफ एक कैरेक्टर है हमारी कहानी में, सीमा। सीमा को घर खरीदना था तो उसे होम लोन मिल गया, राइट? तो आईआईएफएल छोटे व्यापारियों को, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं और जो उद्यम मतलब हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको आसानी से फाइनेंस फाइनेंस उपलब्ध कराता है ताकि वो आगे बढ़ सके, राइट? सो आईआईएफएल फाइनेंस इज एन इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट प्रोवाइड्स लोन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। सो क्या याद रखना है ट्रिक? आईआईएफएल इज इक्वल टू लोन्स प्लस गोल्ड प्लस एमएसएमई प्लस फाइनेंस, राइट? तो ये चीज याद रखना है भैया अपने को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज। अब देखो, अभी तक मैंने कहानियों के माध्यम से बताया, डेटा दिया, तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, ये क्रिएटिविटी, ये प्रेजेंटेशन और ये इन्फॉर्मेशन हमारी काम की है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। रेड कलर का बटन होता है जिसे दबाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और रोज सुबह 6 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स डेली आप तक पहुंचे जाएंगे। लेकिन उसकी पीडीएफ आपको लेना है तो प्लीज नीचे टेलीग्राम पे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए एंड आप पीडीएफ वहां से पा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। अब मैंने क्या किया है, इसको आसानी से समझने के लिए एक अच्छा सा डिजाइन तैयार किया है। अब क्या हुआ है सर, क्या बताना चाहते हैं? देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, भारत पे लेटर ने एक क्रेडिट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सर क्या बात कर रहे हो आप? यस, भारत पे लेटर, भारत पे आपको पता है फोन पे होता है, वैसे ही भारत पे होता है। तो इकोनॉमी और बैंकिंग करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यू क्रेडिट प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, टाई अप किसका है? भारत, ठीक है, भारत पे लेटर प्लस कौन सा बैंक है? यस बैंक। तो ये आपको ऐसे याद रखना होता है, ठीक है, यस बैंक। तो सर क्या कहना चाहते हो आप? तो ये भारत पे ने यस बैंक के साथ टाई अप में लॉन्च किया है। यस बैंक क्या है? पार्टनर है, इशुइंग बैंक है और भारत पे क्या है? प्लेटफॉर्म है, मर्चेंट नेटवर्क है। मतलब समझो, बैंक के साथ साथ टेक्नोलॉजी जुड़ गई। तो ये काम कैसे करेगा? मर्चेंट्स मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, तो बाय नाउ पे लेटर की सुविधाएं मिलेंगी उनको, शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलेगा, वर्क कैपिटल मिलेगा। उससे क्या होता है? कैश फ्लो बेहतर होता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको डिजिटल और फास्ट क्रेडिट का एक्सेस मिलता है और लिक्विडिटी का सपोर्ट मिलता है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, यहाँ से आपके कंसेप्ट बनेंगे और इंटरव्यू में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और बहुत ही अच्छे जवाब दे पाओगे। क्योंकि देखिए, इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में है क्योंकि उन्होंने 61.95 लाख की पेनाल्टी लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक में। सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। तो सर इसमें क्या हमको समझना है? देखो, सबसे पहले क्या समझना है, पेनाल्टी तो लगाई है, लेकिन आपने बताओ, अगर आप कोई जुर्म करोगे नहीं, आपने कोई गुनाह किया है नहीं, तो आपको कोई जेल में थोड़ी अंदर डालने वाला है नहीं ना। हाँ, लेकिन आपने क्राइम किया है, जुर्म किया है, तो आपको जेल में डालेंगे ही। तो वैसे ही कुछ तो जुर्म या कुछ तो यहाँ पे अब ऐसे कुछ चीजें किया होगा कोटक महिंद्रा बैंक ने। हाँ, देखो, सबसे पहले क्या बोलता है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन वायलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है, देखो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन वायलेशन क्या होता है? देखिए, जब बैंक ग्राहक की मतलब लोन क्रेडिट से जुड़ी जानकारी, ठीक है, ये किसी और को दे, थर्ड पार्टी को, मतलब गलत या अधूरी या बिना नियम के, या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इनको भेजते हैं, तो ये होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन वायलेशन। आपने भरोसा करके अपनी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस बैंक को दी और ये बैंक किसी थर्ड पर्सन को देता है, तो ये बहुत ही गलत होता है। मतलब अगर ये भैया बैंक है, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ा कमजोर है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ये देखा, ठीक है, ये कोटक महिंद्रा अगर बैंक है, ठीक है, तो ये आपके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन और कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को जा रही है, तब होते हैं वहां पे रूल्स के वायलेशन, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता चल गया, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने? सीधा इस पे लगा दिया फाइन, कितना? 61.91 पेनाल्टी, ठीक है, ये याद रखो। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है कॉर्नर में, बीएसबीडी अकाउंट नॉन कॉम्प्लायंस, क्या होता है? देखो, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, गरीब और आम लोगों के लिए जीरो बैंक, जो बैंक बेसिक अकाउंट होते हैं वो। नियम क्या बोलता है? जीरो बैंक बैलेंस होना, मिनिमम सर्विस होना और नो नेसेसरी। तो अगर बैंक इन सुविधाओं को सही पालन नहीं करता, तो उसे कहते हैं बीएसबीडी नॉन कंप्लायंस। मतलब क्या होता है कि कभी आप बैंक अकाउंट अगर खोलने चाहोगे कोटक महिंद्रा बैंक में, तो वो बोलेंगे नहीं, आपको जीरो बैलेंस नहीं, 500 1000 रुपए रखना ही पड़ेगा। तो ये होते वायलेशंस, राइट? तो इसी मद्देनजर रखते हुए 61.95 लाख की पेनाल्टी आरबीआई ने लगाई है। सो इन वन लाइन आई कैन से, RBI fined Kotak Mahindra Bank for violations related credit information reportings and non-compliance in BSPD accounts. Okay, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जो है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये है आपके स्क्रीन के सामने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। देखो, फाइनेंशियल फ्रॉड इंडिकेटर्स वो सिग्नल होते हैं, वो संकेत होते हैं जिससे क्या होता है, किसी व्यक्ति या कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में धोखाधड़ी होने की संभावना होती है। ये
सस्पिशियस पैटर्न्स पे होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस, सडन लार्ज विथड्रॉल या फेक अकाउंट पर आधार होते हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इसका इस्तेमाल फ्रॉड रोकने के लिए और कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो डायरेक्ट क्या पूछा जाता है कि ये जो है, ये जैसे आपके धोखाधड़ी होते हैं आजकल डिजिटल माध्यम से, उसको रोकने के लिए ये फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। देखिए, क्योंकि ये फ्रॉड रिस्क और पैसे से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो आप आरबीआई को भी टिक कर सकते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो एग्ज़ामिनर आपको ऐसे प्रश्नों में फँसाता है। तो आई होप कि आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which Indian woman received the 8th Dr. Paulus Moore Gregorius Award 2025 for excellence in science and women empowerment? बहुत ही अहम ये यहाँ पे अवार्ड होता है। ये मिला है टेसी थॉमस, ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्या है, देखिए, ये टेसी थॉमस एक लीडिंग साइंटिस्ट है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये फर्स्ट वुमेन है भारत की जिन्होंने मिसाइल प्रोजेक्ट हेड किया है, लीड किया है, और टाइटल किया मिला है इनको अग्निपुत्री, ठीक है, अग्निपुत्र नाम सुना है, अग्निपुत्री का भी टाइटल इनको मिला है। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेसी थॉमस। और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? डॉक्टर पॉलस मैर ग्रेगोरियस अवार्ड 2025। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम आ चुके हैं एंड में, लास्ट में दो ही करंट अफेयर बचे हैं, ये पढ़ लेते हैं। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, वॉरियर कॉटन साड़ी, ये और थोया मॉली राइस, ये कौन से राज्य से आते हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है? सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। देखिए, जीआई टैग पूछे जाते हैं तो प्लीज पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और रिवाइज कीजिए, ठीक है? उसके बाद रिसेंट अगर जीआई टैग याद रखना है तो ये याद रखो, ये मिला है आंध्र प्रदेश स्टेट से। और आंध्र प्रदेश स्टेट से जो ये पोंडुरु खादी, ठीक है, ये जो आंध्र प्रदेश की हाथ से बुनी हुई खादी है, महात्मा गांधी जी के जमाने से चलती हुई आई है, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है कि आपके जिले में, आपके स्पेसिफिक एरिया में एक ऐसी चीज जिसका जियोग्राफिकल कुछ महत्व हो, ऐसी कुछ परंपराएं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट्स, ऐसी कुछ कम्युनिटी को लेके वो चीज चल रही हो, उसको जीआई टैग बोलते हैं। और दिसंबर के महीने में हाल ही में ये पोंडुरु खादी जो है, ये आंध्र प्रदेश राज्य से आती है, इसको याद जरूर रखिए। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है जीआई टैग्स तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक स्पेशल जो सेक्शन है इसका लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेसा महोत्सव। तो देखिए, ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसे जो जैसे मेला, सांस्कृतिक मेला, ये पूछा जाता है। तो देखिए, पेसा महोत्सव, आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ रही होगी फोटो को देख के कि हमने ट्राइबल कम्युनिटी की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि फोटो में आपको क्या दिख रहा है? वॉरली वर्ली पेंट जिसे बोलते हैं, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी की होती है। तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हुआ है। अब देखो, जो पेसा महोत्सव है, ये कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में हुआ है। अब आपको ये याद होना कि पेसा महोत्सव क्या होता है। सबसे पहले समझो, पेसा का मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। थोड़ा सा इसको बाजू में कर दो, ये भी नहीं समझा, ये समझो इसका उद्देश्य और एम क्या है। देखिए, शेड्यूल एरियाज मतलब आदिवासी क्षेत्रों में लोकल सेल्फ गवर्नेंस और ट्राइबल राइट्स को मजबूत करना। ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकारों को, मतलब उनकी जो जमीनें होती है, नेचुरल संसाधन होते हैं, उन पर निर्णय लेने का अधिकार उनका ही होना चाहिए। लोकल गवर्नेंस और डेवलपमेंट में शामिल होने के लिए उनको आगे लाना चाहिए, और ये उनकी सशक्तिकरण और प्रैक्टिकल पैरिटरी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज में चला गया था, लेकिन फिर से हम आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए मेला आयोजित किया जाता है। ओके, उसके बाद पंचायत राज एक्ट, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अराउंड 1500 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 10 स्टेट टुक पार्ट इन स्पोर्ट इवेंट, ट्रेडिशनल गेम्स भी हुए उनके लिए और कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए। हाँ, यहाँ पे ये जो महोत्सव हुआ है, इसका आपको क्या पूछा जाता है कि मैस्कॉट, मैस्कॉट क्या है? ये है कृष्णा जिनका, याद रखो, कृष्णा जिनका मैस्कॉट ऑफ द महोत्सव। ओके, कृष्णा जिनका, ठीक है, ये प्लीज 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 याद रखो। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो महोत्सव है, ट्राइबल राइट्स, कल्चर और डेवलपमेंट अवेयरनेस के लिए आयोजित किया जाता है। ओके, सो इन वन लाइन आई कैन से दैट पेसा एक्ट 1996 empowers tribal communities in scheduled areas for local governance and पेशा महोत्सव promotes awareness and implementation of these rights। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज सारस आजीविका फूड फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? सारस आजीविका फूड फेस्टिवल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। अब ये जो सारस आजीविका फूड फेस्टिवल है, एक राष्ट्रीय स्तर का लेवल का उत्सव है, जो भारत में आपकी हैंडक्राफ्ट, ग्रामीण विकास और लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए आयोजित की जाती है, राइट? सो
सारस आजीविका फूड फेस्टिवल इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट रूरल लाइवलीहुड, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेडिशनल इंडियन फूड इन दिल्ली, राइट? तो ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका नाम क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एमआरएफ टायर जो है, ये चेन्नई बेस्ड हमारे भारत की एक कंपनी है और इन्होंने जीता है एफआईए यूरोपियन रैली चैंपियनशिप, राइट? तो एफआईए यूरोपियन रैली चैंपियनशिप, ठीक है? तो यहाँ पे किसने जीता है? ये जीता है एमआरएफ टायर्स ने। ओके, तो ये भी चीज याद रखो। लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? अब सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन से खेल से रिलेटेड है? तो ये है आपकी क्रिकेट से। तो क्रिकेट की ट्रॉफी है, कौन सी क्रिकेट की? किसने जीता है ये प्रश्न है। तो ये जीता गया है दोस्तों झारखंड, ठीक है? झारखंड ने जीता है, जिसके कैप्टन आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है? अब ये कैप्टन आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि झारखंड इज इक्वल टू कैप्टन का नाम, और अपोनेंट कौन थे? हरियाणा। तो हरियाणा को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थे आज की तो डियर करंट स्टूडेंट, अफेयर्स। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में अच्छे मार्क हासिल करना है और बिल्कुल कहानियों के माध्यम से आपको पढ़ना है और बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है, इसको आप देखिए। इसी के साथ साथ हमारी क्लास 2 भी रिसेंटली अपलोड होने वाली है, उसकी भी लिंक मैं नीचे टेलीग्राम चैनल में या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो प्लीज़ इसको मिस मत करिए। एंड हाँ, थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए। आप हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपको चाहे आप एंड्रॉइड यूज़र हो या एप्पल मोबाइल यूज़र हो, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एप्पल स्टोर पे जाना है, सर्च करना है सिद्धांतो एजुकेशन। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप अगर बैंकिंग या एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमने स्पेशल ऑनलाइन बैचेस भी लाई है। आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद क्या मिलने वाला है? देखिए, जॉब्स अलर्ट, वेरियस एग्जाम्स के टेस्ट सीरीजेस, डेली क्विजेस एंड हाँ, फ्री पीडीएफ्स, न्यूज़पेपर। सो आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमसे ऑफिशियली, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हम हमारे क्लासेस में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप आइए, आपका स्वागत है। और ये हमारे ब्रांचेस हैं जहाँ पे आप आके इंक्वायरी ज़रूर कीजिए। वेरियस एग्जाम्स की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारी कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पे जुड़ के आप हमारे रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आप हमारे इन एड्रेस पे आइए या इस नंबर पे कॉल करिए। कभी भी आपको कोई भी ज़रूरत हो, आप हमारे एग्जीक्यूटिव से कॉल पे बात कीजिए। आप डायरेक्ट, आपकी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी क्वेरीज हो, आपको यहाँ पे पूरा समाधान दिया जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।